एक गांव में एक बहुत बड़ा धनपति रहता था। उसके पास बहुत धन संपदा थी। वह अपने धन को भलाई के कार्यों में भी खर्च करता था, लोगों की मदद करता था। उसका एक जवान बेटा था जिसे अपने पिता का इस तरह धार्मिक कार्यों में, भलाई के कार्यों में धन को खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पिता से कहता था कि लोगों को धन मत दो, अपने पास रखो, आपके काम आएगा, हमारे परिवार के काम आएगा। वह धनपति अपने बेटे को बहुत समझाता था कि भलाई के काम भी करने चाहिए, लेकिन बेटा समझता नहीं था। समय बीतता गया, धनपति बुजुर्ग हो गया और उसके मृत्यु का समय निकट आया। तो उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। वह यह है कि मेरे मरने के बाद अंतिम संस्कार के पहले मुझे फटे हुए मोजे पैरों में पहना करके ही अंतिम संस्कार करने देना। कुछ समय बाद धनपति गुजर गया। बेटे ने अंतिम संस्कार के पहले उसे मोजे पहनाने के लिए पंडितों से निवेदन किया। पंडितों ने इनकार कर दिया कि यह रस्म रिवाज के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा भी अपनी जिद पर अड़ गया और उसने बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को बुलाया ताकि वह अपने पिता के मृत शरीर पर फटे हुए मोजे पहनाकर अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन प्रकांड पंडितों ने भी इनकार कर दिया। तभी उसका एक रिश्तेदार उसके पास आया और उसने उसे एक चिट्ठी दी और कहा कि उसके पिता ने यह आपको देने के लिए कहा था। पुत्र ने चिट्ठी खोली और पढ़ा। उसमें लिखा था कि देखो बेटा, मेरे मृत शरीर पर फटे हुए मोजे पहनने की अनुमति भी शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका मतलब समझो कि मरने के बाद एक कतरा भी साथ में नहीं ले जा सकते। इसलिए अपने कमाए हुए अतिरिक्त धन का उपयोग भलाई के कार्यों में ही करना। यह पढ़ते ही बेटा समझ गया कि मरने के बाद साथ में कुछ भी नहीं ले जाना है और अपने धन को भलाई के कार्यों में भी खर्च करना चाहिए।